इसमें 4 रंग है तो फिर तिरंगा क्यों बोलते हैं? देखिए, 3 रंग का मतलब होता है, आप ऊपर देख रहे हैं, एक केसरिया रंग है, एक सफ़ेद रंग है, एक हरा रंग है। तो ये तीनों रंग जो दिया, एक स्वच्छता का है प्रतीक, एक भाईचारे का प्रतीक है, एक दूसरे को जोड़ कर रखने का। ये 84,000 स्तूप थे यहाँ पर, जो सम्राट अशोक के टाइम पर बने थे। आज इस मंदिरों की जितनी भी मंदिर अयोध्या में खुदाई चली, तो वहाँ भी बौद्ध स्तूप निकला। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं एसबी लाइव 85। जी हाँ, जैसा आपको पता है कि आज 26 जनवरी है और आज ही के दिन संविधान लागू हुआ था और आज ही के दिन सभी लोग गणतंत्र दिवस के रूप में पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। वहीं मैं समता बुद्ध विहार जो पश्चिमपुरी में स्थित है, आज मैं समता बुद्ध विहार आई हूँ और हमारे साथ आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पे हैं। और मैं इन्हीं लोगों से जानना चाहूँगी कि आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में भारत को क्या संदेश देना चाहेंगे। और भी सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा जो एसबी लाइव 85 सुपर भारत जो चैनल है आपका, और ये चैनल जो है हर जगह पहुंचते हैं। जो भी प्रोग्राम होता है, मिशन का होता है, धम्म का होता है, या कोई पार्टी बहुजन समाज पार्टी का प्रोग्राम होता है, तो ये हर जगह नज़र आते हैं। तो मैं सबसे पहले, मेरा नाम कैलाश निर्मल है, मैं सम्यक बुद्ध विहार सी ब्लॉक मंगोलपुरी से हूँ, दिल्ली से। और आज हम यहाँ पर आए हैं समता बुद्ध विहार में, जो 74वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम यहाँ की जो समिति है उन्होंने रखा था। मैं यहाँ की समिति को भी धन्यवाद देता हूँ कि ये भी समय समय पर जो प्रोग्राम करते रहते हैं, लोगों को अवगत कराते रहते हैं, और इन प्रोग्रामों से जो जनता होती है, हमारे लोग होते हैं, उनको जानकारी मिलती है कि गणतंत्र दिवस क्या है। चाहे छोटे छोटे प्रोग्राम है, चाहे माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन हो, माता रमाबाई अम्बेडकर का जन्मदिन हो, जब तक हम ये जगह जगह पर ये प्रोग्राम नहीं करेंगे, महिलाओं को बुला करके, युवाओं को, पुरुषों को बुला करके, तो उनको जानकारी नहीं मिल पाती है। इसलिए हम जानकारी देते हैं जगह जगह जा कर के। और इस तरीके से आज जो गणतंत्र दिवस जो आज हम मना रहे हैं, ये देन किसकी है, तो हमें सोचना पड़ेगा। आज जो एक संविधान के रूप में हम मनाते हैं, जो लोगों को पहले नहीं पता था, अब जो जगह जगह जो मनाने लग गए, तो लोगों को पता लग रहा है कि गणतंत्र दिवस का जो अहम मतलब है वो क्या है। तो इस पर मैं ही एक प्रकाश डालूंगा आज के दिन पर, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में। क्योंकि आज मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, इतिहास के बारे में जानकारी दूंगा कि आज से 500 साल अगर पहले हम चले जाएं, तो जिन लोगों ने इतिहास को पढ़ा है, अपने महापुरुषों को पढ़ रखा है, तो उनको जानकारी होनी चाहिए कि हमारे लोगों के साथ कितनी जुल्म ज्यादती होती थी, किस तरीके से उनको रखा जाता था। उनको नहीं पता था कि जब सर्दियों की धूप और गर्मियों की छाँव क्या होती है, तो उनके बदन पर ढंग से कपड़े भी नहीं होते थे। और जहाँ भैंसें जो बनती थी, वहाँ पर भैंसों के तबेलों में हमारे लोगों को सोने पर मजबूर किया जाता था। तो इस तरीके से हमारे लोग सुबह से शाम तक मेहनत मजदूरी करते थे, लेकिन उनके बदन पर कपड़े नहीं होते थे, उनको भरपेट खाना नहीं दिया जाता था। क्यों नहीं दिया जाता था? पहले हमारे लोग, जो महिलाएं थी, आज ये महिलाएं देख रहे हैं आप निकल रही हैं, महिलाएं आज जो टीचर बनती है, आईएएस पीसीएस अधिकारी बनती है, कलेक्टर बनती हैं, तो आज एक महिला चांद से, यानी जमीन से चांद पर भी पहुंच गई, जो महिला यहाँ पर प्रधानमंत्री भी बनी। तो ये किसकी देन? ये देन है तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है, जो आज से पहले महिलाओं को, क्या हमारे लोगों को ही घर से बाहर निकलने का कोई अधिकार नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि पहले मनु स्मृति यहाँ पर लागू थी। मनु स्मृति के अकॉर्डिंग जो उसमें लिखा था, कि बताया गया था कि महिलाओं को घर से बाहर निकलने का कोई अधिकार नहीं है, महिलाओं को बोलने का अधिकार नहीं है, महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, महिलाओं को पुरुषों की बराबरी पर बैठने का अधिकार नहीं है। तो ये सब क्या, महिलाओं को जो है पिता की प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, पहले जब किसी महिला का अगर पति मर जाता था, तो उसको उसी के चिता के साथ महिला को जिंदा जला दिया जाता था। एक पुरुष कितनी भी शादियां कर सकता था, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी। लेकिन जब महिला का पति मर जाता था, महिलाओं को शादी करने का दोबारा उसमें कोई प्रावधान नहीं था।
तो आज आप देख रहे हैं कि महिलाएं स्वतंत्र घूम रही हैं, हमारे पुरुष भी स्वतंत्र घूम रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में, बढ़िया बढ़िया कोठियों में रह रहे हैं, बढ़िया कपड़े पहने हैं, सूट बूट पहने हैं। तो ये किसकी देन है? ये है परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की देन। अगर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान नहीं लिखते तो आज हमें ये सारी सुविधाएं भी नहीं मिल पाती। सर, जिस तरह से आज पूरे भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और मैं देखती हूँ अक्सर बड़े बड़े जो कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर बाबा साहेब को नजरअंदाज किया जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, नजरअंदाज तो इसलिए किया जाता है कि उन लोगों की जो मानसिकता है वो मनुवादी मानसिकता है। उन लोगों की सोच है अगर यही संविधान जो बाबा साहब ने लिखा है, अगर यही संविधान किसी मनुवादी व्यवस्था के किसी व्यक्ति ने लिखा होता तो हर जगह, तो आज ये मना रहे हैं जो गांधी का नाम लेते हैं और भी और लोगों का नाम लेते हैं, तो वहां पर गांधी का नाम न ले जा करके बाबा साहब को सर्वोपरि रखा जाता, किसी अगर उच्च जाति के किसी व्यक्ति ने ये लिखा होता तो। इसलिए उनकी मानसिकता ये है कि इसको ज्यादा प्रचार ना किया जाए, क्योंकि उनको तो डर है अगर ये लोग अगर ज्यादा जागरूक हो गए, ये ज्यादा पढ़ लिख गए ज्यादा, तो हमारे ऊपर शासन करेंगे, हमारे ऊपर फिर हमें यानी हमारे ऊपर हुक्मरान बनेंगे। तो वो लोग नहीं चाहते कि लोग हमारे जो है हुक्मरान बने, इस देश के ऊपर शासन करें और ये देश जो है पूरा भारत बौद्धमय बने। गणतंत्र दिवस में बाबा साहब का सबसे बड़ा योगदान क्या था? देखिए, गणतंत्र दिवस में जब बाबा साहब थे उस समय तो कोई गणतंत्र दिवस नहीं मनाया जाता था जब बाबा साहब क्योंकि उनको तो पढ़ने लिखने का भी यानी अधिकार इन लोगों ने नहीं दिया। आज आप देख रहे हो उस टाइम के, देखो कि बाबा, आज तो हम बढ़िया स्कूलों में पढ़ते हैं, बढ़िया महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन उस टाइम उस महापुरुष को यानी क्लास के बाहर जूते चप्पलों में बिठाया जाता था। जो ढंग से एक जो क्लास टीचर पढ़ाता था उसकी यानी आवाज भी ढंग से नहीं आती थी, बोर्ड भी ढंग से नहीं दिखाई देता था। जो एक व्यक्ति जिसको जूते चप्पलों में बिठाया जाता था उसने आज इस देश के भारत का संविधान लिख दिया उस देश का। और वहां पर ये बाबा साहब जो है अगर छत्रपति साहू जी महाराज उनको यानी कि स्कॉलरशिप नहीं देते तो शायद वो विदेशों में भी पढ़ने के लिए नहीं जा पाते। और भी हमारे साथ है, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगी। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीडी गौतम है। कहाँ से आए हैं? मंगोलपुरी से। जी सर, आप आज गणतंत्र दिवस यहाँ पे मनाने आए हैं। मैं यहाँ पे पीछे जो है कि जो अपना भारत का जो तिरंगा ध्वज है, मैं इस पे बात करूंगी। आखिर ये जो है कि तिरंगे के नाम से क्यों जाना जाता है? इसमें तो फिलहाल चार रंग है, इसको चौरंगा भी तो बोला जा सकता है, आखिर ऐसा क्यों? तिरंगा तो देखो बाबा साहब की ये देन है, ये बनाने की नहीं, इनको मनुवादी तो इसको भी बना के राजी नहीं थे और बड़ी मुश्किलों से बाबा साहब ने संकल्प करके ये बौद्ध का हमारा बीच का निशान दिया है, नहीं तो ये इसको मानने को राजी नहीं थे लोग। अभी जो जितने भी वो मनुवादी हैं ये राष्ट्रीय ध्वज को नहीं मानते, ये बहुत गलत बात है पूरे भारत में। और ये होना चाहिए कि इसको अपने उसको फगवा को मानते हैं ज़्यादातर, तो ये बड़ी विडंबना है हम लोगों की कि हम लोग एक एकत्र होकर के एक समूह नहीं बना सकते अपना। जैसे कि हमारे इतने संगठन चल रहे हैं, सारे संगठन एक होकर के और इस लड़ाई को लड़ें कि बौद्ध में हो पूरा भारत, तो बड़ा अच्छा होगा हमारा। सर, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, इसमें जैसे 3 रंग जो है कि इसमें मैं अक्सर देखती हूँ इसमें 4 रंग होता है, लेकिन 3 रंग से लोग क्यों जानते हैं इसको तिरंगा क्यों बोलते हैं? इसमें 4 रंग है तो फिर तिरंगा क्यों बोलते हैं इसको? देखिए, 3 रंग का मतलब होता है, आप ऊपर देख रहे हैं, एक केसरिया रंग है, एक सफेद रंग है, एक हरा रंग है। तो ये तीनों रंग जो दिया, एक स्वच्छता का है प्रतीक, एक भाईचारे का प्रतीक है, एक दूसरे को जोड़ कर रखने का प्रतीक है। तो बाबा साहब ने जब इसको दिया तो बहुत सोच समझ करके एक एक चीज बड़े सोच समझ करके बाबा साहब ने किसी भी रूप में यानी कि पेश की है। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर एक धम्म चक्र है जो शायद ही कम लोगों को पता होगा, जो हमारे मिशनरी साथी हैं उन्हीं को जानकारी है इस धम्म चक्र के बारे में। बाबा साहब ने क्यों इसमें दिया, क्योंकि ये भारत जो है आज से 1200 साल पहले ये बौद्धमय था, इसीलिए इसको सोने की चिड़िया क्यों कहा गया था, इसीलिए इसको सोने की चिड़िया कहा गया था। उस समय यहाँ पर बौद्धों का राज था। और जो आप देख रहे हैं तो इन मनुवादी लोगों ने क्या किया, पहले किसका राज था यहाँ पर, मनुवादी व्यवस्था के। लेकिन उस टाइम पे जब बौद्धों का यहाँ पर राज था तो यहाँ पर कोई चोरी चकारी नहीं होती थी, कोई किसी बहन बेटी के साथ कोई गलत काम नहीं होता था, कोई यानी रात को कहीं भी कोई भी पुरुष भी निकल जाए तो उसके साथ कोई अभद्र व्यवहार नहीं होता था।
और अपने घर को उस टाइम पे घरों में दरवाजे नहीं होते थे, वो घर में दरवाजों को खोल करके ही जाते थे, क्योंकि चोरी होने का कोई मतलब नहीं था। आज आप देख रहे हैं जो बौद्ध है ना, असली बौद्ध है, उसके अंदर कोई ऐसी मानसिकता नहीं आएगी कि मैं किसी को नुकसान पहुंचाऊं, मैं किसी के घर में चोरी करूं, मैं किसी के घर में डाका डालूं, मैं किसी के घर यानी किसी को मारा पीटूं। तो इस तरीके से बौद्धों की ये मानसिकता होती है। इसी तरीके से बाबा साहब ने ये बीच में जो दिया है, ये धम्म चक्र इसीलिए दिया है ताकि लोगों को पता लग सके कि आज से 1200 साल पहले या 1000 साल पहले तो यहाँ पर किसका राज था। तो चौथा रंग क्यों छिपाया जाता है, आखिर क्यों नहीं बताया जाता कि चौथा रंग जो है, जो बाबा साहेब का जो नीला रंग है, वो उसको क्यों नहीं उजागर लोग देखिए, वो करते तो हैं? इसलिए, वो तो उनकी मानसिकता को आप समझ रहे हैं। वो तो किसी को भी, जो हमारी जो एक धरोहर है, आज आप देख रहे हैं कि जगह जगह जहाँ जहाँ खुदाई चल रही है वहाँ बुद्ध ही बुद्ध निकल रहे हैं। आज जितने यहाँ पर भारत के अंदर जो मंदिर है ना, ये 84,000 स्तूप थे यहाँ पर, जो सम्राट अशोक के टाइम पे बने थे। आज इस मंदिरों की जितनी भी मंदिर, अयोध्या में खुदाई चली तो वहां भी बौद्ध स्तूप निकला। जहां जहां खुदाई होगी और जितने बड़े बड़े मंदिर बने ना, इनको खुदाई करवा लो आप, इनके नीचे बौद्ध स्तूप ही निकलेंगे। क्योंकि हमारे जो 84,000 स्तूप थे जो सम्राट अशोक ने बनवाए थे, आज उनके ऊपर इन्होंने अपना एक मंदिर थोप दिया है। क्योंकि सत्ता जिनकी होती है ना, उसी का बोलबाला होता है। हमारे साथ महिलाएं भी हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगी। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता बौद्ध है, कहाँ से आई हैं? मंगोलपुरी जी ब्लॉक से। आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आज ही के दिन बाबा साहेब का जो संविधान था, जो संविधान लिखे थे, आज ही के दिन लागू हुआ था। तो आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? वो तो देखो, हमारे लिए बाबा साहब जी इतना बढ़िया काम करके गए हैं, आज़ादी का दिन देके गए हैं, अपना ये संविधान लागू करके गए हैं। उन्होंने बताया कि देखो, शिक्षित जो लेडीज महिला जो आजकल मतलब पहले घर में पल्लुओं में रहा करती थी, घर से काम पे नहीं जाया करती थी, कह रहे लेडीज को कहते घर में रुको बैठो, तुम्हारा कोई काम पे नहीं जा सकती हो, हम करेंगे, तुम क्या करती हो। लेकिन आज हम जॉब कर रहे हैं या कोई भी नौकरी करते हैं तो हम अपने आदमी को भी जवाब दे सकते हैं, अपने हस्बैंड को जवाब दे सकते हैं, नहीं हमें तो अब काम करना है, क्योंकि हम देखो बौद्धिस्ट में हो गए, हिंदू रीति रिवाजों से हटकर हम इसमें आए बाबा साहब के मिशन में। और मैं बचपन से ही जा रही थी, पहले तो नहीं समझती थी कि भाई बाबा साहब के प्रोग्राम क्या होते पहले हमसे एक प्रोग्राम था, घूमने चल दिए कि हाँ चलो बाबा साहब के उसमें जाते हैं, खाना पीना मिलेगा, भंडारा होगा, चलो। लेकिन आज हम इसमें जाते तो हमें समझ में आया कि भाई बौद्धिस्ट की हमने हर बातें पढ़ते भी है, पहले बुक भी नहीं पढ़ते थे कि ये बौद्ध में कितने अच्छे ज्ञान हैं, इसके अंदर धर्म की बातें बताई जाती है, कुछ शिक्षा मिलती है। अपने बच्चों को भी हम वही संस्कार देते हैं। यानी जो आप आज बाहर निकल रही, जो मान सम्मान आपको मिला वो बाबा साहब की वजह से? बाबा साहब की वजह से मिला। और आज भी मेरे हस्बैंड कहाँ जा रही हूँ मना कर, लेकिन नहीं, मैंने तो शुरू से, चाहे वो हस्बैंड जाए या कोई जाए, लेकिन मैं अपने बच्चों को लेके जरूर चलती हूँ। जी मैम, क्या नाम है? मेरा नाम मनीषा बौद्ध है, कहाँ से आई? मंगोलपुरी से। क्या कहना चाहेंगी? आज का दिन बहुत ही बड़ा दिन है और पूरे भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? सबसे पहले तो मैं गणतंत्र दिवस की मंगल कामनाएं देना चाहती हूँ, क्योंकि ये दिन हमारे लिए बहुत शुभ है और इस दिन को ना हमें खूब धूमधाम से मनाना चाहिए, क्योंकि ये संविधान बाबा साहेब ने बनाया है और मीडिया वगैरह बाबा साहेब को दिखाती नहीं है, क्योंकि उनको बहुत दूर, उनको छुआछूत से दूर रखा उन्होंने। मतलब इतनी परेशानियों के बाद उन्होंने इस संविधान बना करके दिया और उन्हीं का नाम नहीं लिया जाता, क्योंकि मनुवादी सरकार है, तो बाबा साहब को बिल्कुल इग्नोर कर दिया और सभी धर्मों को आगे मतलब अपना धर्म बढ़ाना चाहती हैं। जिस तरह से आज गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम भी होते हैं, वहाँ पे बाबा साहेब को नजरअंदाज किया जाता है। क्या लगता है आपको कि ये जातिवाद की वजह से हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? ये जातिवाद की वजह से हो रहा है। ये जातिवाद अभी तक खत्म नहीं हुआ। बाबा साहब ने कहा था ना कि संविधान को चलाने वाला अच्छा होना चाहिए, तो संविधान अच्छा होगा, चाहे संविधान कितना भी खराब हो, उसको चलाने वाला अगर अच्छा होगा। लेकिन ये संविधान तो अच्छा है, लेकिन उन्होंने चलाने वाले लोग सारे मनुवादी हैं, इसलिए वो अपनी ही चला रहे हैं, बाबा साहेब की कुछ नहीं चलाते। तो आप यहाँ पे सभी लोग का विचार सुने और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ये लोग क्या जो है कि बताएं, क्या राय दिए, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो है कि इसका भी जो है कि कमेंट जरूर डालिएगा। मैं सुमन बौद्ध, SB Live 85 से।